हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, मैं यहाँ पर नेट जा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बहुत लंबे समय से बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। और जो रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे को रेगुलर फॉलो करें, जिससे आप अपनी सफलता को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, हम सबसे पहले आज देखो, एक समस्या है सभी के साथ। बहुत सारे मेरे भाई हैं, ऐसे बहनें हैं जो बहुत लंबे समय से हाथ धो के नेट के पीछे लगे हुए हैं। 2-3 साल हो गए, 2-3 बार उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन उनका नेट नहीं हो रहा है। और बहुत से ऐसे भाई हैं, बहन हैं जो नेट तो उनका पता नहीं कितनी बार हो गया है, हर बार वो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। और उनका मेन टारगेट है जेआरएफ, उनको जेआरएफ लेना है लेकिन उनसे जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। और बहुत से ऐसे हैं जिनको नेट लेना है लेकिन बेचारों का नेट भी नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप केवल फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सेकेंड अटैम्प्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, वो बिना किसी बेस्ट गाइडलाइन के। आपके पास कोई भी बेस्ट गाइडलाइन नहीं है फिर भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ, केवल 2 महीने पढ़ के, 60 दिन पढ़ के। और यदि आपको थोड़ी सी बेस्ट गाइडलाइन मिल जाती है, थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट मिल जाता है, तो आप 100% 70% प्लस का स्कोर कर सकते हो। आप 100% बिल्कुल आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। यदि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए और थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट मिल जाए तो आप 60 डेज़ में बिल्कुल आसानी से नॉर्मली सभी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, बाकी और कैटेगरी में और भी सिंपल हो जाता है ये काम। और नेट तो बिल्कुल सिंपल है। यदि आपका नेट नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेट तो बहुत ही सिंपल है, रियल में बहुत सिंपल है। नेट क्वालिफाई करना एक बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन नहीं हो रहा। बहुत रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, बहुत हाथ धो के पीछे लगे हुए हैं। देखो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी काम हो, लेकिन मैं टारगेट लेता हूँ एग्ज़ाम का, स्पेशली नेट जेआरएफ का, नेट का और जेआरएफ का। तो देखो, नेट और जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना है। ये तो आप पहली बात तो ये माइंड में बैठा लो, ये केवल 60 दिन का खेल है। जो नेट जेआरएफ जिसके पीछे आप लगे हुए हो वो मात्र 60 डेज़ का खेल है। कितने दिन का? मात्र 60 दिन का। जो 60 दिन का खेल तो जेआरएफ का है, नेट का खेल तो ओनली 40 दिन का है। नेट का खेल मात्र 40 दिन का है। आप 40 दिन सेकंड से पढ़ के नेट क्वालिफाई कर सकते हो, 60 दिन सेकंड से पढ़ के आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं ओनली 60 दिन की। 40 दिन को हटा दो आप। नेट और जेआरएफ दोनों खेल है 60 दिन की। आप 60 दिन में बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल बात है। अब हम सबसे पहले देखो, मैं अपना बता दूं, मेरा जेआरएफ है और मैंने टोटल 4 बार एग्ज़ाम दिया, 4 की 4 बार मेरा क्वालिफाई हुआ है। और मेरा पीजी के साथ हो गया था। मैंने पीजी के बाद में अब एक जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था वो दिया था, 2019 में मेरा पीजी हुआ था, उसी के साथ मेरा ये 4 अटैम्प्ट दे पाया मैं, चारों के चारों में मेरा हो गया था, बिल्कुल आसानी से हो गया था। ठीक है, कोई कोचिंग वगैरह की नहीं। तो मैं देखो, मेरे भी बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में मेरे 2-3 टेलीग्राम ग्रुप हैं। एक मेरा चार्ज वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, एक विदाउट चार्ज वाला व्हाट्सअप ग्रुप है। तो वहाँ समथिंग मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 200-2000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे से कनेक्ट हैं। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। 2-3 साल से लगे हुए हैं सर नेट नहीं हो रहा, 2-3 साल से लगे हुए हैं सर जेआरएफ नहीं हो रहा। मैं इस समस्या का आपके लिए 100% समाधान लेके आया हूँ, एक ऑफर लेके आया हूँ, एक स्कीम लेके आया हूँ, जिससे आप बिल्कुल आसानी से मात्र बचे हुए दिनों में, अब तो मात्र बचे हुए नहीं है क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जब भी होगा ये एग्ज़ाम आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। ऐसी बेस्ट स्कीम है। मैं इतनी मस्त स्कीम लेके आया हूँ कि ये एग्ज़ाम आपका बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद आपको जेआरएफ के लिए, नेट के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल अब की बार 100% श्योर हो जाएगा आपका। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो मेरे को ऑलवेज फॉलो करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? ऑलवेज फॉलो करना होगा मेरे को। दूसरा आपको क्या करना होगा, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसकी मैं स्कीम लेके आया हूँ व्हाट्सअप ग्रुप की, उसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। जब आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, नाम मात्र चार्ज, बिल्कुल नाम मात्र,
इतना कम चार्ज है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हर कोई पे कर सकता है, बिल्कुल जो बिल्कुल लोअर फैमिली से वो भी पे कर सकता है। ठीक है, तो इतना कम चार्ज है और वहाँ से आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट, बहुत ही बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आप ध्यान रखना, हम सभी को पता है ये बात, हम मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी। एक स्मार्ट स्टडी शब्द सुना होगा आपने, स्मार्ट स्टडी। आप यदि स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, आप 60 दिन में नहीं, मात्र 40 दिन में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन होनी चाहिए स्मार्ट स्टडी। विदाउट स्मार्ट स्टडी आप कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखो, फर्स्ट पेपर की मार्केट में 150 के आसपास बुक है। पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट और बुक लगाओ तो 150 के आसपास बुक है फर्स्ट पेपर की मार्केट में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 10-12 बुक तो मेरे पास खुद के पास रखी हुई हैं। ठीक है ना, वो 10-12 बुक मेरे पास वो हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल की हैं, बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि यार ये बुक बेस्ट है वो। तो हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हमें सही तरीके से मेहनत करनी चाहिए, सही ढंग से मेहनत करनी चाहिए। जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ये दोनों मेंटेन करते हैं। तो आज मैं आपके पास आज जो मैं स्कीम का डिस्कशन करने वाला हूँ, जो ऑफर है जिसको हम आपका भविष्य कह सकते हैं, फ्यूचर कह सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप 2 है मेरे पास, एक फर्स्ट पेपर का है, एक जियोग्राफी का है। ठीक है, एक दोनों का कंबाइंड। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों का जो ज्योग्राफी से हैं तो उनका नेट नहीं हो रहा है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर बहुत वीक है। जब रिजल्ट आता है तो उसमें सामने दिखता है कि यदि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाता तो आपका जेआरएफ हो जाता, थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाता तो आपका जेआरएफ हो जाता, लेकिन आपका नेट भी नहीं हो पाता। ध्यान रखना, अब फर्स्ट पेपर का वेटेज बढ़ चुका है। जब पहले 2017 में एग्ज़ाम होता था, 18 जब 3 पेपर होते थे तब फर्स्ट पेपर का वेटेज कम था। अब 2 पेपर हो रहे हैं तो फर्स्ट पेपर का वेटेज बढ़कर 33% हो गया। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज 66%। तो अब बिल्कुल श्योर सी बात है कि आपको फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, और स्पेशली यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो स्कोर 100% बहुत अच्छा चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, जनरल कैटेगरी के लेवल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी, एसटी, एससी इनका थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, तो इनका तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा जेआरएफ क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना, एक रियल बात है ये। जनरल कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ जाती है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओबीसी में थोड़ी कम जाती है, थोड़ा कम डिफिकल्ट है। एसटी, एससी में वो भी कम जाती है और भी कम डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का फर्स्ट पेपर में स्कोर नहीं हो पाता तो उनके लिए भी ये एक बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है। फर्स्ट पेपर में जिनका बेस्ट स्कोर नहीं हो पाता उनके लिए बेस्ट स्कोप है। यदि आप ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर दोनों है आपके पास, यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उनके लिए भी है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यदि आपके मन में ये फीलिंग है कि यार मेरा फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा बेस्ट स्कोर हो जाए तो मेरा आपकी बार जेआरएफ हो जाए, फर्स्ट पेपर में मेरा थोड़ा सा बेस्ट स्कोर हो जाए तो मेरा आपकी बार नेट हो जाए, मैं कितनी बार एग्ज़ाम दे लिया, ये सारी प्रॉब्लम आप माइंड से हटा दो और मेरे साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और बिल्कुल फुल जुड़ जाओ मेरे साथ। केवल अब जेआरएफ होगा तब तक के लिए, जब ये एग्ज़ाम होगा केवल तब तक के लिए जुड़ना है आपको मेरे साथ, क्योंकि उसके बाद में मैं झंझट नहीं छोड़ूंगा कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप, किसका? फर्स्ट पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर का बात करेंगे। फर्स्ट पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप उनके लिए है जिनका फर्स्ट पेपर में बहुत कम स्कोर हो पाता है। उनकी ये रहता है कि यार मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मेरा नेट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो जेआरएफ हो जाए। मेरे इस फर्स्ट पेपर के व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है 75% प्लस का स्कोर करना। कितना? 75% प्लस का स्कोर करना। और जब यदि आपका फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर आ जाता है, आपको जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता।
जेआरएफ आपका कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता यदि आपका फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर हो जाए। और आपको 75% प्लस का स्कोर करना है तो आपको 38 क्वेश्चन सही करने होंगे 50 में से। यह भी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको 75% प्लस का स्कोर करना है तो आपको 50 में से 38 क्वेश्चन हर हाल में सही करने होंगे। ठीक है, अब ये 38 क्वेश्चन कैसे सही? हमें केवल 12 क्वेश्चन गलत करने हैं। ठीक है, हमें केवल 12 क्वेश्चन गलत करने हैं, 38 हमें सही करना है। अब ये स्कोर हमारा कैसे हो? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 100%, और मेरी रेगुलर जो लाइव क्लास लाइव सेशन चलता है मेरे रेगुलर, इन सभी को ज्वाइन करो। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, सारा बिल्कुल फुल डिटेल से बताने वाला हूँ मैं अब आपको कि कैसे क्या सिस्टम है, क्योंकि मैंने तो अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम क्रैक किया है तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो पहले का सिस्टम था उसमें थोड़ा पेपर भी इजी आता था, उसमें लेवल भी थोड़ा कम था। अब लेवल भी बढ़ गया है, कट ऑफ भी बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी बात, पेपर का ज़्यादा कनेक्शन है मेरा, क्योंकि मैंने दिया है पेपर। तो कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन है रिपीट भी होते हैं। 50 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर से रिपीट होते हैं, 100% बिल्कुल डिक्टो रिपीट होते हैं। और यदि आप चाहो तो बिल्कुल पिछले साल के पेपरों को थोड़ा डिटेल से पढ़ लो, आप 70% प्लस का स्कोर कर सकते हो 100%, यदि आप पिछले पेपरों को डिटेल से पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ लो तो। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें। देखो, फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट होती है? 10 यूनिट होती हैं, और पर यूनिट 10 मार्क्स की होती है। पर यूनिट में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स की होती है, 10 यूनिट होती है। अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे कि जो 10 यूनिट है, इन 10 यूनिटों का सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस। क्या? सबसे पहले हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट सिलेबस का PDF प्लस वीडियो दोनों प्रोवाइड करवाएंगे। PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। 10 यूनिट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो मैं मिस कर दूँ, और वो भी स्मार्ट स्टडी बेस पर। ऐसा नहीं कि 10-20 बुकों को उठाया बिल्कुल डिटेल से पढ़ाता रहा, नहीं, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट रहेगा, बेस्ट कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 10 यूनिट रहेंगी जिनको हम आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से पढ़ाएंगे यहाँ पर। पॉइंट पहला। उसके बाद हम पॉइंट दूसरे की बात करते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट दूसरे में क्या पढ़ाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट, ऑल ओल्ड पेपर, ऑल ओल्ड पेपर। दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ाएंगे, ऑल ओल्ड पेपर। ये ओल्ड पेपर 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक। ठीक है, 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी ओल्ड पेपर। अब 2019 में क्या हुआ था, पेपर ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ था तो अलग अलग पेपर हुए थे। हम बात करते हैं जून की प्लस दिसंबर की, क्योंकि 2019 में पेपर ऑनलाइन हुआ था, जून और दिसंबर दोनों शिफ्टों में, इनके दोनों के 30 पेपर। ठीक है, इन दोनों के 30 पेपर, जितने पेपर हुए थे सारे सारे बिल्कुल डिटेल से। ये सारा कंटेंट फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। किसके साथ? फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, PDF प्लस वीडियो। ठीक है, आपका जो ये पेपर है 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के, जिसमें जून दिसंबर 2019 के 30 पेपर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, PDF प्लस वीडियो, ये दोनों आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ये था हमारा दूसरा टॉपिक ओल्ड पेपर का। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। किसका? प्रैक्टिस क्वेश्चन का, कि हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। देखो ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ,
किस तरीके से, देखो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार कर चुका हूँ, रेगुलर पढ़ा भी रहा हूँ, रेगुलर PDF भी डाल रहा हूँ, किस तरीके से है देखो। इन्वायरमेंट की बात की जाए, इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, P क्यों लिख देता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हैं टोटल, 400, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर, जिसको ICT बोलते हैं, कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हैं टोटल, 470। उसके बाद हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, TA प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हैं टोटल, 390। उसके बाद हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये कितने हैं टोटल, 400, ठीक है। उसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चनों की बात करें तो कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने रहेंगे टोटल, 300, छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें हाई एजुकेशन की, हाई एजुकेशन, HE डायरेक्ट HE लिख देते हैं, चलो हाई एजुकेशन ले लेता हूँ, ठीक है। हाई एजुकेशन के कितने क्वेश्चन, हाई एजुकेशन के टोटल 350 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन, ये हमारी टोटल 6 यूनिट है, ठीक है। इनके ये सभी क्वेश्चन फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, स्मार्ट स्टडी बेस पर, ठीक है। इनके PDF प्लस वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इनकी आपको PDF भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ध्यान रखना, इनका जो वीडियो है वो YouTube पर नहीं मिलेगा आपको, केवल WhatsApp ग्रुप में मिलेगा। और इसमें मैं एक अलग सिस्टम और चलाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों का पहले PDF बनाता हूँ मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास, और WhatsApp ग्रुप में डाल देता हूँ। फिक्स 20 क्वेश्चन रहते हैं पर डे, कितने क्वेश्चन पर डे, 20 क्वेश्चन पर डे, 20 क्वेश्चन रहते हैं। उनकी PDF बना के मॉर्निंग में ग्रुप में डाल देता हूँ, कुछ टाइम बाद उसकी आंसर की डाल देता हूँ, इवनिंग में उनका फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF डाल देता हूँ, फिर नाइट में उसका वीडियो डाल देता हूँ। ये है हमारा इन 6 यूनिट का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अलावा बचते हैं हमारे 4 टॉपिक, कौन से 4 टॉपिक, उन 4 टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। अब 4 टॉपिक कौन कौन सा बच गया है, एक बच गया रीजनिंग, एक बच गया लॉजिकल रीजनिंग, एक बच गया DI और एक बच गया पैसेज। हम इसको यहाँ पर पैसेज लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 टॉपिक बच गए, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI और पैसेज। अब देखो, इनका हर बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर बुक में आपको यहाँ पर इनके 200 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है 4 टॉपिक, ये आपके स्कोरिंग कंटेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है। ये स्कोरिंग यूनिट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्कोर यूनिट। स्कोर यूनिट है जहाँ पर आप 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। कितना, 40 में से 40 मार्क्स बिल्कुल 100% ला सकते हो। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे, वो भी सही ढंग से। कैसे, सही ढंग से। प्रैक्टिस करने से ऐसे मतलब नहीं कि आप रेगुलर कहीं बुक उठाया वहाँ से कर रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चनों का एक लेवल होता है। क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चनों का एक लेवल होता है। आपको उस लेवल को फॉलो करते हुए पढ़ना पड़ेगा। यदि आप उस लेवल को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हो, 100% आप पूरा स्कोर कर सकते हो। 40 में से 40 मार्क बिल्कुल सिंपली तरीके से लेके आ सकते हो। बिल्कुल सिंपली तरीके से 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो, यदि आप इन चारों टॉपिकों को बिल्कुल एक प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल लेवल के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कराते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI। सबसे पहले ये 3 टॉपिक लेते हैं। इन तीनों के मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ,
वो तो आप सभी देख सकते हो। इसके अलावा इन तीनों का क्या करता हूँ मैं, रेगुलर रीजनिंग के 20-30 क्वेश्चन, 20 भी हो सकते हैं, कभी 30 भी हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 10-15 क्वेश्चन, DI का 1 क्वेश्चन, ये सारा कंटेंट रेगुलर उस ग्रुप में डालता हूँ। क्या करता हूँ, रीजनिंग के 20-30 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन, एक DI जिसमें 5 क्वेश्चन, ये रेगुलर मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहते हैं। जैसे आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया या फिर ब्लड रिलेशन, तो कोडिंग डिकोडिंग उठाया तो सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के 20-30 क्वेश्चन रहेगा। सादृश्य का उठा लिया तो लॉजिकल रीजनिंग की जो सादृश्य का टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन रहेंगे। DI उठा लिया तो DI का क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ये टॉपिक वाइज, जैसे आज मैंने सपोज दैट रीजनिंग का मैंने आज डाला था ब्लड रिलेशन का, तो मैंने 20 से 30 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के डाले। दूसरे दिन मैंने कोडिंग डिकोडिंग तो 20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के डाले। लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसे चलता है, DI में भी ऐसे चलता है। फिर उनकी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद मैं उसकी आंसर की डालता हूँ, वहाँ पर स्कोर देखता हूँ कि किसका कितना सही। फिर वहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझाओ, ये हमें ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में नहीं। तो मैं उसका क्या करता हूँ, उसकी एक सॉल्यूशन वाली PDF बनाता हूँ। मैं इन सभी क्वेश्चनों की सॉल्यूशन वाली PDF बनाता हूँ, उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आया कि सर हमें ये क्वेश्चन तो दोबारा से समझ में नहीं आया, तो उसको मैं फ़ोन पर दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। केवल उनके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैं फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और उनको मैं तब तक कोशिश करता रहता हूँ जब तक उनको वो क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है। तो ये तीनों टॉपिकों को मैं, चाहे वो कितना ही वीक क्यों ना हो, इन तीनों टॉपिकों में रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग तीनों में कितना ही वीक क्यों ना हो, यहाँ से मैं उनका 30 में से 30 स्कोर करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको 75% प्लस स्कोर करना है, तो यहाँ से आपके पूरे 30 में से 30 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर 30 में से 30 मार्क्स लाना बहुत कंपलसरी है और जो बहुत आसान है। यदि आप 1 महीने मेहनत कर लोगे मेरे साथ, 100% यहाँ से आप खुद कह दोगे कि मैं पूरा क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, वो भी टाइम बचा के। यहाँ पर आप टाइम भी बचाना मायना करता है। यदि आपकी थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस है, थोड़ा सा सही तैयारी है, यहाँ से आप टाइम भी बचा सकते हो, पूरा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है। चौथा होता है पैसेज वाला। ये अभी मैं स्टार्ट नहीं करवा रखा, पैसेज सोल्व करवाना, ये मैं स्टार्ट करवाऊँगा एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। ठीक है। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं इसको स्टार्ट करवाऊँगा। ये था हमारा इसका। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जस्ट करंट। आजकल करंट भी आने लग गया है। ठीक है। करंट चौथा टॉपिक हमारा करंट। देखो करंट, वैसे दिन में बहुत सारी करंट बनती है, हज़ारों की तादाद में करंट के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा करंट पढ़े हो जो एग्जाम के लेवल से है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर करंट केवल 2 टॉपिकों में बनता है। एक बनता है किसमें, इन्वायरमेंट में, और एक बनता है हाई एजुकेशन में। ठीक है। एक करंट बनता है इन्वायरमेंट में, एक करंट बनता है हाई एजुकेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर भी कहाँ से करंट बन रहा है, यहाँ पर कहाँ से करंट बन रहा है, यहाँ पर कहाँ से करंट बन रहा है। तो इनकी मैं PDF जैसे कोई करंट बनता है उसकी PDF, प्लस वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन वो किस तरीके से बन रहे हैं, वो इनकी PDF ये दोनों प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है। किसमें, उस व्हाट्सएप ग्रुप में। अब इसके अलावा मैं एक बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सभी से अलग हटके सिस्टम बना रहा हूँ, वो है ये। हमने कई बार क्या होता है कि आपने मेरा कंटेंट पढ़ लिया, अब आपके मन में आया कि यार मैं KVS मैदान को पढ़ लूँ, मैं अरिहंत को पढ़ लूँ, ये कुछ पॉपुलर बुक है। मैं यहाँ पर एक अलग सा सिस्टम ये लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं एक KVS मैदान का एग्जाम्पल दे देता हूँ। KVS मैदान का टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। इसका मैं एक साथ PDF बनाऊँगा, उसमें केवल KVS मैदान के टीचिंग एप्टीट्यूड को इंक्लूड करके उसका PDF बनाऊँगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा। ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे ही कंप्यूटर ICT, ऐसे ही हाई एजुकेशन, ऐसे ही कम्युनिकेशन, और ऐसे ही 6 टॉपिक हैं ये कंप्यूटर। ये जो 6 टॉपिक हैं ऐसे उठाऊंगा, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड KVS मैदान का, तो KVS मैदान का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको पूरी की एक PDF बना के डाल दूंगा। उसमें भी इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं कि बुक की फ़ोटो खींची, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ से मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है
केवीएस मैदान के टीचिंग एप्टीट्यूड की जो इम्पोर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उनको उठाऊंगा, उनकी पीडीएफ बनाऊंगा लिख के अपने हैंड राइटिंग से, अपने हाथ से लिख के उसकी पीडीएफ बनाऊंगा। ऐसे ही कंप्यूटर केवीएस मैदान की बुक उठाऊंगा, उसमें से कंप्यूटर का कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सी लाइन सबसे बेस्ट है, उनकी पीडीएफ बनाऊंगा। 10, 20, 30 जितने पेजों की बनेगी उसको फिर मैं ग्रुप में डालूंगा। बिल्कुल ये सिस्टम मैं केवीएस मैदान की बुक का करूँगा और अरिहंत की बुक, ठीक है, अरिहंत की बुक और केवीएस मैदान, इन दोनों बुकों का मैं ऐसे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। अरिहंत का टीचिंग एप्टीट्यूड, अरिहंत का रिसर्च एप्टीट्यूड, अरिहंत का आईसीटी। ध्यान रखना ये पूरा ऐसा नहीं रहेगा कि मैं बुक से उठा के फोटो खींच के भेज दिया, नहीं, मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए होंगे, कंप्यूटर राइटिंग नहीं रहेगी उसमें, मेरे खुद के हैंड रिटन राइटिंग रहेगी, ठीक है। और वो सारी वो इंपॉर्टेंट लाइन रहेंगी जो आपको लगता है कि वास्तव में ये पढ़ने लायक है, और ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिवीजन के रूप में, ठीक है। ये आपको मैं पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको मैं मार्क से मार्क करूँगा। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लग रहा है कि यार ये तो आ सकती है, ये तो पूछ सकता है, उनको मैं मार्कर से मार्क करूँगा, फिर उनकी पीडीएफ बना के फिर डालूँगा। ऐसे मैं ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा आपको रिवीजन के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। इतना हुआ हमारा। इसके अलावा ये सारा मैं इसमें आपको फर्स्ट पेपर के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़े, 100% आपका 75% प्लस का स्कोर हो जाएगा। और आप खुद भी सोच सकते हो, जब मैं इस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो क्या आपका 75% प्लस का स्कोर नहीं हो सकता? आप मेरे को ये बताओ क्या नहीं हो सकता। आप एक बार सोचो, पूरा बिल्कुल गजब वाला इस कंटेंट रहेगा, ठीक है। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो, अभी बिल्कुल ऑफर चल रहा है, मैंने बता दिया था स्पेशल ऑफर है ये। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का चार्ज है मात्र 200 रुपये, और ये चार्ज है रिजल्ट आने तक का, ठीक है। आपका जब तक रिजल्ट आएगा तब तक का चार्ज है मात्र 200 रुपये व्हाट्सएप ग्रुप का, मात्र 200 रुपये। अब समथिंग नवंबर का प्लान है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा हमारा, तो अगर जुलाई गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 3 महीने हो गए। 100 दिन लगाओ, एक दिन का 2 रुपये, एक दिन का 2 रुपये मात्र चार्ज है, 200 रुपये चार्ज है ओनली। लेकिन ये फर्स्ट 50 कैंडिडेट का, इसका फर्स्ट 50 कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद चार्ज बढ़ा दिया जाएगा, चार्ज बढ़ा के 300 रुपये कर दिया जाएगा 50 to 100 के बीच में, ठीक है। वैसे उस ग्रुप में ऑलरेडी 50 कैंडिडेट ऐड है, लेकिन यहाँ पर अब 50 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़े। अब से पहले मैंने जो कंटेंट पढ़ा दिया उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने बताया। इसके अलावा आपको कोई भी समस्या आती है, कहीं भी समस्या आती है, डायरेक्ट कॉल करके मेरे से पहुंच सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताऊंगा अपने, डायरेक्ट कॉल करके पहुंच सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जिनसे आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। 7891353047, कभी भी कॉल कर सकते हो आप मेरे से। केवल रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम छोड़ दो, उसके बाद 18 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो, हर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है t.me./mission नेट JRF फर्स्ट पेपर 2020। यहाँ पर ध्यान रखना, फर्स्ट में FRIST, ये थोड़ा यूनिक है। यहाँ FRIST ये है स्पेलिंग फर्स्ट पे, ठीक है। FIRST नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको FRIST लिखना है। और मेरी खुद की फ़ोटो लगी हुई है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, मेरी खुद की फ़ोटो लगी हुई है ऑरेंज कलर की टी-शर्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और वो कॉन्टैक्ट नंबर से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। अब उसके बाद हम ज्योग्राफी का चलते हैं। ज्योग्राफी का भी व्हाट्सएप ग्रुप है। देखो ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका टारगेट भी वही 75% प्लस का स्कोर करना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का हो,
कॉलेज लेक्चरर जो 2020 में बहुत सारे मोस्टली सभी स्टेटों में होने वाला है उसके लिए और जेआरएफ के लिए, ठीक है। इन तीनों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा। इसको लेक्चरर कुछ हद तक इसको लेक्चरर के लिए भी है, लेकिन इसको लेक्चरर का टारगेट नहीं है, टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर और जेआरएफ। यदि आप ज्योग्राफी से हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें, जहाँ पर मैं आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। सबसे पहला जितनी भी यूनिट है सभी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कैसे, पीडीएफ प्लस वीडियो, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों के साथ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो प्रेजेंट टाइम में डालता हूँ 20 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन रेगुलर, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस। इसके अलावा जो करंट बनता है वो करंट, ठीक है, जो भी करंट बनता है वो सारा करंट। अब हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाऊँगा। तो देखो भाई लोगों, यहाँ पर मैं ओल्ड पेपर प्रोवाइड कराऊँगा आपको, ओल्ड पेपर, ठीक है। अब ओल्ड पेपर मैं कौन कौन से दूंगा आपको, यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ रहेंगे सारा कंटेंट। विदाउट डिस्क्रिप्शन हमारा कुछ नहीं रहने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं नेट जेआरएफ, आरपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीसीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी, इसके अलावा यूपीएससी, इसके अलावा झारखंड पीएससी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी, ठीक है। इन सभी स्टेट्स के पेपर, इसमें जो आरपीएससी, एचपीएससी, एमपीएससी ये हैं, इन सभी में स्टेट्स में जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो चाहे आरएस का होता हो, जैसे यहाँ पर राजस्थान में आरएस का होता है, इस तरीके से होता हो, मतलब इन सभी स्टेट्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी पेपर होता हो जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता हो ज्योग्राफी, उन सभी के पेपर वो रहेंगे 1998 से लेकर 2018 तक के, 1998 से लेकर 2018 तक के सभी पेपर, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। कैसे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में यूपी का चला रखा हूँ, यूपी 2003 का पेपर पढ़ाया आज मैंने। इसके अलावा मध्य प्रदेश 2018 का पेपर पढ़ा दिया मैंने, यूपी 2018 वाला पेपर कंप्लीट करवा दिया मैंने। ये इस तरीके से नेट जेआरएफ का 2004 से लेकर 2019 तक, नेट जेआरएफ का ज्योग्राफी का पेपर 2004 से लेकर दिसंबर 2019 तक के, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। कंटेंट इस तरीके का रहेगा, पेपर पूरा यहीं से बन के आएगा। क्या होगा, पेपर पूरा यहीं से बन के आएगा, कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सारे यहाँ पर भी मैं कैसे पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि मैं इनको ऐसे पढ़ा दिया चलो यूपी का टालिया, नहीं। यहाँ पर भी मैं एक अलग सिस्टम कर रखा हूँ, बिल्कुल यूनिक है। इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं यूपी पीएससी,
यूपी PCS, ठीक है, यूपी ले लेता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं यूपी के पेपर पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के। यूपी में जिन जिन एग्जाम्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उन सभी पेपर को उठा रखा हूँ मैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पर मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो यूपी में जो भी ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था और उन एग्जाम्स में क्लाइमेटोलॉजी के जो जो क्वेश्चन आए थे वो सभी एक साथ। फिर जियोमॉर्फोलॉजी, यूपी के ज्योग्राफी के किसी भी एग्जाम्स में जियोमॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन। ऐसे ही फिर इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ऐसे ही फिर ओशिनोग्राफी के क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, ऐसे ही थॉट के क्वेश्चन, ऐसे ही रीजनल प्लानिंग के क्वेश्चन, ऐसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, ऐसे इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये पेपर भी स्टेट वाइज यूनिट वाइज रहेंगे। ऐसे नेट जेआरएफ करेगा, नेट जेआरएफ का प्लेलिस्ट बनाया, पहले टारगेट एरिया भाई अब मैं नेट जेआरएफ के कंप्लीट पेपर कराऊंगा। तो नेट जेआरएफ के 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी पेपर में सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी ले लिया। तो क्लाइमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का बना था सारे क्वेश्चन वहाँ पर आगे सन लिख देता हूँ, ये इस सन में क्वेश्चन बना था, ये इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद जैसे ओशिनोग्राफी, फिर ओशिनोग्राफी ले लिया, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी ले लीजिए। तो स्टेट वाइज यूनिट वाइज, कैसे स्टेट वाइज यूनिट वाइज, ठीक है, ये दोनों तरीके से कंप्लीट करूँ। तो ये रहेगा मेरा पढ़ाने का कंटेंट, वो भी सारा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ रहेगा। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की। तो भाई लोगों, व्हाट्सएप ग्रुप का चार्ज है मात्र 200 रुपये वही। ये भी कब तक का, रिजल्ट आने तक का, ठीक है। रिजल्ट आने तक का चार्ज है मात्र 200 रुपये। 200 रुपये में आपको मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। वही व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से कॉल कर सकते हो। कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कैसी भी समस्या हो, डायरेक्ट कॉल करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नहीं समझ में आएगा मैं 100% समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। सारा मैं ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, नॉलेज नहीं बढ़ाऊँगा, मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊँगा। नॉलेज बढ़ाने का टारगेट है नहीं। मैंने नॉलेज बढ़ाने के लिए जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसी दिन से मैंने टारगेट ले लिया। मैं किसी का नॉलेज इंक्रीज नहीं करूँगा, मैं उसको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। क्या करूँगा, सिलेक्शन दिला के रहूँगा, ठीक है। तो ये था मेरा सिस्टम सारा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसके लिए भी एक ज्योग्राफी का टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो ज्योग्राफी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी का टेलीग्राम का लिंक है t.me, ठीक है, ./ जियोग्राफी प्रोफेसर अजय। ज्योग्राफी प्रोफेसर अजय, ये टेलीग्राम ग्रुप है ज्योग्राफी का, जिसमें मेरी खुद की फ़ोटो लगी हुई है, वही ऑरेंज टी शर्ट के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। नाम मात्र साथ चार्ज है और ये चार्ज मैक्सिमम 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे 50 कैंडिडेटों के लिए। उसके बाद चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप 5 दिन बाद में भी कोशिश ट्राई करते हैं तो एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर जुड़े इस व्हाट्सएप ग्रुप में, रियल में आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, आपका सपना पूरा करके रहेगा। तो ठीक है, थैंक्स देखने के लिए। चैनल को फॉलो करो ऑलवेज। मैं यहाँ पर किसी भी स्टेट से निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या फिर PhD की वैकेंसियों से भी अपडेट करता हूँ। मेरा 4 लाइव चलते हैं, मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग में 10 बजे, फिर शाम को 3:15 बजे, फिर रात को शाम को 5 बजे, फिर रात को 10:30 बजे। ये मेरे 3 लाइव हैं। इनमें ये 2 लाइव हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। ये 2 लाइव हैं फर्स्ट पेपर के, ठीक है। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप फॉलो करना, मेरे को लाइव आके देखना, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।